उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब नीति में अहम बदलाव करने जा रही है। शराब नीति पर कई बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद अब शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा और साथ ही अब साल में 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी। ये शराब नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी। हालांकि इसके कुछ नियम अभी से लागू हो जाएंगे। नई एक्साइज पॉलिसी में रेलवे और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी शराब बेचने का प्रावधान किया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि शराब पीना अच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ऑफिस में शराब को बेचने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। बहरहाल इस नई एक्साइज पॉलिसी के लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, आपको बताते हैं। योगी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी में लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रावधान किया है। इसके तहत अंग्रेजी शराब, बियर, भांग और मॉडल शॉप की सालाना लाइसेंस फीस 10% बढ़ा दी गई है। साथ ही देसी शराब की लाइसेंस फीस को बढ़ाकर 254 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी 32 रुपए प्रति बल्क लीटर तय कर दी गई है। नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव बियर को लेकर भी किया गया है। अब बियर की दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। नई नीति के तहत अगर शराब दुकान के बगल में कम से कम 100 वर्ग फीट की जगह खाली है तो वहां पर लोग बियर पी सकेंगे। हालांकि फ्री में नहीं होगा, इसके लिए लाइसेंस धारक को कुछ रकम भी चुकानी होगी। नई शराब नीति में साल के 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुल सकेंगी। नई नीति के तहत क्रिसमस की रात यानी 24 दिसंबर और नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात के 11 बजे तक खुल सकेंगी। नई शराब नीति का ये नियम इसी साल लागू होगा, यानी इसी साल 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि बाकी दिनों में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा शादी समारोह, इवेंट या किसी कार्यक्रम में रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी। शराब की बिक्री को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से शराब की बिक्री मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और क्रूज शिप पर भी हो सकेगी। योगी सरकार में एक्साइज मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक 1961 में जो नियमावली आई थी उसमें फलों से बनने वाली वाइन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस नियमावली में संशोधन किया गया है और 3 नई कैटेगरी को शामिल किया गया है। नियमावली में अंगूर से बनने वाली साइडर, सेब से बनने वाली शेरी और नाशपाती से बनने वाली पेरी वाइन को शामिल कर लिया गया है। नितिन अग्रवाल ने बताया कि फलों से बनने वाली वाइन के लिए मुजफ्फरनगर और मेरठ में 2 प्लांट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि और भी कारोबारी इस बिजनेस से जुड़ेंगे, इससे वाइन की नई वैरायटी भी आएगी। नई नीति के तहत पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी भी शराब, बियर या भांग की दुकान को सील नहीं कर सकेगी। शराब की दुकान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट या डीएम की अनुमति के बगैर अगर कोई एजेंसी अधिकारी शराब की दुकान पर छापेमारी करता है या कोई भी कार्रवाई करता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा। इतना ही नहीं, शराब दुकान के बाहर बियर पीने वालों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती, बशर्ते पीने वाले बाहर कोई हुंगदड़ न मचा रहे हों। सरकारी खजाने को भरने में शराब की बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा होता है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में यूपी सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 42,250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। जब से योगी सरकार आई है तब से शराब की बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया है। योगी सरकार के सत्ता में आने के समय 2017-18 में शराब की बिक्री से सरकार को करीब 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। इस साल सरकार को शराब की बिक्री से मिलने वाले एक्साइज रेवेन्यू और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार को 2023-24 में एक्साइज ड्यूटी से 58,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।